आज मीठे बाबा हमें एक ज्ञान की पॉइंट समझाते हैं कि पूज्य उसे कहेंगे जो किसी को याद नहीं करते। मुझे आज की मुरली सुनकर भक्ति की एक कहानी याद आ रही थी। भक्ति मार्ग में एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक भिखारी था, तो वो रोज राजमहल के सामने जाकर सुबह सुबह बैठ जाता और भीख मांगता, और राजा जो है वो उसे भीख देते और रोज वो अपनी झोली भर कर जाता। लेकिन वो ये भी नोटिस करता था कि उसको भिक्षा देने के बाद राजा रोज कहीं निकल जाते हैं। तो एक दिन उसको संकल्प आया कि मैं तो सुबह उठकर यहाँ आता हूँ, ये कहाँ जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि जैसे मैं यहाँ लेने आता हूँ ये कहीं और लेने जाते हो। तो फिर उसने राजा का पीछा किया, तो उसको पता चला कि राजा रोज मंदिर जाते थे और उस मंदिर में जिस प्रकार ये भिखारी यहाँ नतमस्तक होकर मांगता था, ऐसे राजा भी शिवलिंग के सामने नतमस्तक होकर मांगते थे। तो फिर उस भिखारी को संकल्प चला कि ये इनसे मांग रहे हैं और मैं इनसे मांग रहा हूँ, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट क्यों ना मांग लूँ और इनसे पहले ही जाके मांग लूँ। तो उस दिन से उसने राजा के यहाँ नहीं, मंदिर में हाजिरी लगानी शुरू कर दी और वो पहले पहले जाकर वहाँ मांगता, राजा के पहुँचने से पहले भी वो पहुँच जाता। तो ये जो कहानी है इसमें आप सोचो कि दृष्टांत यही दिखाया गया कि एक भिखारी को भी इतनी अक्ल है कि मैं उससे मांगू जो किसी से ना मांगता हो, है ना। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि दुनिया में जो किसी और से मांग रहा है उससे तुम क्यों मांग रहे हो, है ना। आज चाहे कोई साधु हो, महात्मा हो, संत हो, वो भी तो किसी की पूजा कर रहे हैं, वो भी तो किसी और को याद कर रहे हैं। तो जब वो भी याद कर रहे हैं तो वो भी तो फरियादी हो गए, तो वो दाता तो नहीं रहे। तो जो दाता नहीं वो तुम्हारी झोली कैसे भरेगा, वो पूज्य कैसे कहलाएगा। तो बाबा हमें समझ देते हैं कि इस समय जिससे सब मांग रहे हैं, धर्मात्माएं, महात्माएं, वो आकर हमारी झोली स्वयं भर रहे हैं। तो बाबा कहते इस समय और किसी को याद मत करो, सिर्फ उस एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो, क्योंकि इस समय और कोई भी पूज्य नहीं है और कोई ऐसा नहीं जो किसी और को याद ना करता हो। बस एक मैं ही हूं जो किसी को याद नहीं करता। तो मुझे याद करो तो तुम्हारी झोली भर जाएगी। अब आप देखो, याद का, प्यार का संबंध प्राप्ति से है ना। हमेशा याद किसे किया जाता है, जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है ना। अगर मैं आत्मा संपन्न हूं तो मैं किसी को याद नहीं करूं। ये बड़ी सूक्ष्म नियम की बात है कि याद हमेशा वो आत्मा करती है जो खाली है, जिसे भरपूर होना है। जैसे आप देखो, आपका फोन फुल चार्ज हो जाता है तो भले ही आप उससे पावर कनेक्शन में डाल कर रखेंगे, लेकिन वो और भरेगा थोड़ी, और भरेगा नहीं। जैसे कि वो जो पावर भरने की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। ऐसे ही जब हम फुल चार्ज हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि और किसी को याद नहीं करते, किसी से कुछ रिसीव नहीं करते। उसी को तो कर्मातीत अवस्था कहते हैं ना। उस समय कोई ऐसा नहीं कि हमें किसी की याद आएगी या किसी देहधारी की तरफ खींच होगी या आकर्षण होगी। आज बाबा ने कहा ना, शरीरी आत्मा को
कोई आकर्षण नहीं होती। क्यों? क्योंकि आकर्षण, याद, खिंचाव, रुझान, लगाव, झुकाव, प्रभाव, ये सब किसकी निशानी है? जो आत्मा खाली है उसकी निशानी है। और तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय सब खाली है, आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते खाली हो जाती है, इसीलिए याद करते हैं। चाहे परमात्मा का परिचय हो या ना हो, अनेक अनेक रूपों से, नामों से वो उसे याद करते हैं, क्योंकि है ना। और परमात्मा है वो कोई क्या, मनुष्यों को, संबंधियों को, देहधारियों को, सबको याद करते हैं। क्योंकि आत्मा को ऐसा भ्रम हो जाता है कि हमें प्राप्ति होगी, बल प्राप्ति होती नहीं है। क्योंकि अगर प्राप्ति होती तो याद खत्म हो जाती ना, फिर याद करते करते फिर ऐसी सिचुएशन में आ जाते, ऐसी कंडीशन में आ जाते कि याद करना बंद हो जाता। लेकिन याद करते ही चले आते हैं और याद बढ़ती ही चली जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा कितना भी देहधारियों को याद कर रही है या बाबा को बिना जाने जितना भी याद कर रही है, उससे आत्मा भरपूर नहीं हो रही। तो बाबा हमें कहते हैं इसी कारण से आज हर व्यक्ति किसी ना किसी को या कुछ ना कुछ को याद कर रहा है। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे जब अभी यथार्थ याद करोगे, बाबा ने हमें कहा ना कि इस समय मैं तुम्हें श्रीमत देता हूं कि तुम मुझे याद करो। क्योंकि याद का संबंध जैसे प्राप्ति से है वैसे परिचय से भी है। आपको जिसका परिचय नहीं उसको आप याद करें तो उस याद को यथार्थ याद नहीं कह सकते। तो बाबा कहते इस समय मैं तुम्हें अपना यथार्थ परिचय देता हूं। जिस आधार से तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हें यथार्थ प्राप्ति होती है। और जब प्राप्ति होती है तो तुम कैसे बन जाते? ऐसे बन जाते जो तुम्हें किसी को 2 युगों तक याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 युगों तक हम परमात्मा को भी याद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आत्मा फुल हो गई है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं एक बार तुम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच गए, फुल चार्ज हो गए, तो फिर ये देह छोड़ देंगे और फिर वहां चले जाएंगे जहां कोई किसी को याद नहीं करता। कोई पूजा भक्ति परमात्मा का भी गायन पूजन चिंतन कीर्तन कुछ नहीं चलेगा। और बाबा कहते तब तुम भी पूज्य कहलाएंगे, तब तुम भी ऐसे परम पवित्र बन गए हो जैसा बाबा है ना। तो याद का नियम क्या है? जिसे याद करते हैं उसके संग का रंग लगता है, वो आप समान बना देते हैं। तो बाबा जो परम पूज्य हैं उनको याद करते करते हम भी पूज्य बन जाते हैं। हम भी ऐसे बन जाते जो हमें भी और किसी की याद नहीं रहती। यहाँ तक कि बाबा को भी याद करने की हमें और आवश्यकता नहीं पड़ती। और सच बात यही है कि याद की इतनी महिमा है। देखो हर शास्त्र में, खास गीता में तो इतनी महिमा की गई है याद की कि तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो फिर नेचुरल है कि अगर हम याद करते हैं उस सर्वशक्तिवान को तो हमारी अवस्था ऐसी बन जानी चाहिए ना कि हम सर्व संपन्न बन जाएं, फिर हमें याद की आवश्यकता ना पड़े। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ऐसी याद तो एक शिव बाबा की ही याद है जिससे हम पुजारी से पूज्य बन जाते, फरियादी से ऐसे बन जाते जो आत्मा कोई फरियाद कोई याद नहीं करती, 2 युगों तक पूज्य बन जाते। तो बाबा हमें ये समझ देते। और ऐसी आत्मा की निशानी क्या है? जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, उसकी निशानी है प्रसन्नता, है ना। क्योंकि संपन्नता दिखाई नहीं देती। कोई आत्मा संपन्न है या खाली है वो आप देख नहीं सकते, है ना। जैसे फोन भी अगर चार्ज का वो इंडिकेटर ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि फोन चार्ज है या नहीं है ना। तो आपको देखने, जब फोन में जो काम आप कर रहे हैं वो नहीं हो रहा या वो स्विच ऑन नहीं हो रहा, तभी पता चलेगा ना कि इसमें चार्ज खत्म हो गया है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं
कि जब आत्मा फुल चार्ज होती है तो उसकी निशानी क्या होती है? पूज्यपने की निशानी क्या है? कि प्रसन्नता। और प्रसन्नता का जो आधार है वो सर्व प्राप्ति है। तो बाबा कहते इस समय एक बाबा को याद करने से हम ऐसे संपन्न, ऐसे पूज्य, ऐसे सर्व सुख संपन्न बन जाते हैं कि हमें 21 जन्मों तक किसी को भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बाबा हमें कहते कि इस समय तुम्हें, भले दुनिया में तो ये रस्म रिवाज होती है कि हर किसी के सामने नमन करना या हर किसी का पूजन करना या पाँव छूना, लेकिन बाबा कहते हैं इस समय तुम्हें ये समझना चाहिए कि जो स्वयं पूजन कर रहे हैं, जो स्वयं पुजारी हैं, उनके तुम क्यों पाँव पड़ते हो? है ना, तुम्हें उनके पाँव पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते तुम्हें किसी के पाँव पड़ने की अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाबा कहते ऐसा भी ना हो कि रिगार्ड ना हो, है ना। बाबा तो हमें स्वयं अपने पाँव के पड़ने से भी छुड़ा देते। बाबा कहते मेरे तो पाँव ही नहीं है तो तुम मुझे मेरे पाँव क्या पड़ोगे? तो बाबा कहते तुम्हें किसी के पाँव नहीं पड़ने हैं, तुम्हें किसी को ऐसे, है ना, नमन नहीं करना है। लेकिन बाबा कहते रिगार्ड ना हो, ऐसा भी ना हो, है ना। तो आज हम थोड़ा सा रिगार्ड और रिस्पेक्ट समझेंगे। जैसे दुनिया में अगर हम कहते हैं कि किसी को सम्मान देना या रिगार्ड देना, है ना, तो बाबा ने तो उसमें क्या करते हैं? पाँव पड़ना, हाथ जोड़ना, या वो जो कहते हैं वो मानना करना, इसको रिगार्ड समझा जाता है ना। लेकिन क्या ये सब कुछ रिगार्ड है? क्या ऐसा आपने कभी अनुभव नहीं किया कि आप किसी के पाँव छू रहे हैं पर आपके दिल में उनके लिए कोई शुभ भावना नहीं है? या कोई आपके पाँव छू रहा है लेकिन उसके दिल में आपके लिए कोई शुभ भावना नहीं है? तो ऐसा तो बहुत देखा जाता है ना। या आप किसी की बात मान रहे हैं क्योंकि आपको ये बताया गया है कि रिगार्ड माना किसी की बात मानना, लेकिन उसकी बात मानते हुए भी आपको ये फील होता है कि आपको, आपके दिल में उनके लिए कोई रिगार्ड नहीं है। ये तो सिर्फ आपकी मजबूरी है कि आप उनकी बात मान रहे हैं, या आपके अंदर डर है कि आप उसकी बात ना मानेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए बात मान रहे हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ना तो किसी के पाँव पड़ने की आवश्यकता है, ना हाथ जोड़ने की आवश्यकता है, ना ही कोई किसी को हमें किसी की बात को अंधे होकर मानना, ये रिगार्ड होता है। क्योंकि बाबा ने हमें ये मत दी है कि तुम किसी की भी मत पर चलेंगे तो जैसा वो है वैसे बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते पतितों की मत पर हम नहीं चलते, ठीक है ना। तो बाबा हमें दो चीज़ें सिखाते हैं। बाबा कहते हैं पाँव छूना, हाथ जोड़ना या किसी की मत पर चलना, ये तो तुम्हें पात्र देखकर, है ना। किसी की मत और श्रीमत एक है ना। मान लो श्रीमत भी है कि घर साफ करो, और कोई कहता है कि घर की सफाई क्यों नहीं हुई, तो उसकी मत और श्रीमत एक है तो हम उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने कहा, इसलिए कि ये बात श्रीमत अनुसार है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो श्रीमत के प्रमाण है उसको मानो, जो नहीं है मत मानो। फिर बाबा हमें कई बार मुरली में ये भी कहते हैं किसी ने आपके सामने हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो आपने भी हाथ जोड़कर नमस्ते में उसका जवाब दे दिया, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम हाथ ही नहीं जोड़ते, हम ऐसा नहीं करते। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसमें कोई रिगार्ड की बात नहीं है। वो तो क्योंकि उन्होंने किया तो एक सभ्यता होती है कि सामने वाला अगर अपना सिर झुका रहा है तो आप भी ऐसे अकड़े खड़े मत रहो, आप भी थोड़ा झुका दो। लेकिन इसका रिगार्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा हमें दो चीजें सिखाते हैं, रेस्पेक्ट और रिगार्ड। पहला रेस्पेक्ट लेंगे तो बाबा कहते हैं कि रेस्पेक्ट हर आत्मा के लिए होना चाहिए, रेस्पेक्ट हर आत्मा के लिए। और रेस्पेक्ट की निशानी क्या है? कर्मों में क्या दिखाई देगा? जैसे रेस्पेक्ट तो एक वृत्ति है या एक धारणा है।
अब वो धारणा है मेरे अंदर, लेकिन उसकी निशानी क्या होगी? तो उसकी क्लियर निशानी है, पहला, कोई भी के जो है जैसा है मैं उसको जज नहीं करती, मैं जजमेंटल नहीं होती। मेरे अंदर ये नहीं चलता ये बुरा है, ये कमज़ोर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये रेस्पेक्ट की निशानी है ना। मुझे हर एक के प्रति ये रहे कि ये जो है जैसे है आत्मा है। तो रेस्पेक्ट का बीज है आत्मिक दृष्टि, है ना। मैं हर आत्मा को देखते हुए उनके ओरिजिनल स्वरूप को देखूं, उनके वर्तमान संस्कारों या कर्मों को देखते हुए भी मेरे अंदर वो शुभ भावना, शुभकामना हो जो एक आत्मा के प्रति होती है, आत्मा भाई की होती है। दूसरी बात, रेस्पेक्ट की जो निशानी होती है वो होती है हर आत्मा में उम्मीद रखना, उनके प्रति कल्याण की भावना रखना। किसी आत्मा से नाउम्मीद होना, किसी के लिए ये सोचना या ये भावना रखना कि, है ना, जो बाबा कहते हैं अहम या वहम की बीमारी, कि मैं ही सब कुछ हूँ, या ये तो कुछ नहीं बन सकते, या इनका पता नहीं क्या होगा, ये सब रिस्पेक्ट की निशानी नहीं है ना। हर आत्मा अपनी प्रयास कर रही है, अपनी मेहनत कर रही है, और मुझे उनके प्रयास या मेहनत के लिए सम्मान है। और मुझे हर आत्मा की उन्नति के लिए मैं जो भी सहयोग दे सकूं, चाहे वो शुभ भावना, शुभकामना का हो, चाहे किसी को कोई बात समझाने का हो, बाबा का कोई ज्ञान सुनाने की हो, हर सहयोग में दे सकूं। तो रिस्पेक्ट की निशानी होती है किसी में उम्मीद रखना, किसी को अपनी शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देना, किसी के लिए शुभ वृत्ति दृष्टि रखना, ये सब रिस्पेक्ट की निशानी है। और रिस्पेक्ट का बीज क्या है? आत्मिक स्मृति, कि ये भी एक आत्मा है, ये परमात्म संतान है। तो किसी भी परमात्म संतान पर नाउम्मीद नहीं रहना, किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी है। मुझे याद है एक बार एक कन्या आती थी सेंटर पर, तो कन्या ना बहुत अच्छी ज्ञान में चलने लगी, तो उसको देखकर बहुत खुशी होती थी। तो मैंने एक दिन उसको बिठाया और उसको पूछा, आपको बाबा में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो कहती कि बाबा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे ये आंसर थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था, तो मैंने उसको कहा कि ऐसा क्यों लगता है आपको कि बाबा रिस्पेक्ट करते हैं? तो कहते बाबा कभी नहीं कहते कि ये तुमसे नहीं होगा बाबा हमेशा कहते ये क्यों नहीं होगा, तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो कहती मुझे ना बचपन से जब कोई ऐसे कहता था ना कि तुमसे नहीं होगा, या ये तुम नहीं कर सकते, या तुम लड़की हो इसलिए नहीं कर सकते, या तुम्हारा इतना दिमाग नहीं है, या तुम्हारा ये नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हालांकि मुझे उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती थी, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता था। लेकिन और इसीलिए मुझे किसी भी वायुमंडल में रिस्पेक्ट की फीलिंग नहीं फील होती थी। लेकिन जब मैं बाबा के पास आई तो मुझे वो फील हुआ कि बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। और क्योंकि उसी वजह से मेरा भी समर्पण बाबा के प्रति बना। तो सेंटर पर रहती है अभी कन्या। तो ये जो बात मैं सुना रही हूँ, ये रिस्पेक्ट की बात है। और बाबा कहते हैं हर आत्मा के प्रति हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। फिर बाबा कहते हैं रिगार्ड। अब रिगार्ड जो है, रिगार्ड दूसरी सब्जेक्ट है। रिगार्ड क्या है? कोई भी मनुष्य आत्मा हो, चाहे वो यज्ञ के अंदर, है ना, हमारे बड़े हैं, या बाहर दुनिया में है, पद, पोजीशन, ओहदे के अनुसार जो भी समाज के नियम हैं, जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उस अनुसार जो व्यवहार जिसके लिए उचित है वो हमें रखना पड़ेगा, है ना। हमें ये जिसको हम दुनिया में डेकोरम कहते हैं, आपने ये शब्द किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। जो सोशल जो समाज के कायदे होते हैं उसको मेंटेन करना पड़ता है।
ऐसे नहीं कि कोई समाज में नामी ग्रामी है, जैसे आज बाबा कहते प्रेसिडेंट की बात है, तो कोई प्रेसिडेंट है तो आपको उनकी जो भी उनके प्रति सम्मान है कि आप इतनी ही दूर से उनसे बात करेंगे या इसी प्रकार से उनको इसी नाम से एड्रेस करेंगे। तो हाँ, अगर वो आत्मा बाबा की बन जाती है, पहचान जाती है, वो आपको ये अलाउ करते हैं कि आप किसी और प्रकार से उनसे बात करें तो अलग बात है। लेकिन जब आप किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर रहते हैं तो जो उनका सम्मान बनता है, जिस प्रकार से उनके साथ, जिस टाइटल या जिस पोजीशन के साथ या जिस विधि के साथ उनके साथ आपको बात करनी है या व्यवहार करना है, वो आपको करना ही पड़ेगा। और सबसे पहला रिगार्ड तो हमें किसका रखना होता है? बाबा का, है ना। तो बाबा का रिगार्ड, बाबा ऊंचे ते ऊंच है ना। और दुनिया में आज भी अगर हम ऊंच देखें, हायरार्की तो है ना, ऊंचा नीचा तो है, तो सबसे ऊंच ते ऊंच कौन है? बाबा है। वर्तमान समय, भविष्य में कौन क्या बनेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन वर्तमान का तो हमें पता है ना। तो ऊंच ते ऊंच कौन है? बाबा है। उसके बाद कौन है? मम्मा बाबा है। उसके बाद दादियाँ हैं, यज्ञ में जो निमित्त है, जिन आत्माओं के द्वारा व्यवस्था बनाई जाती है, पालना की जाती है, उनका हमें रिगार्ड रखना होता है ना। और हर एक का रिगार्ड रखने की विधि अलग अलग होती है। जैसे बाबा का रिगार्ड क्या है? बाबा का रिगार्ड ये है कि बाबा जो कहता है वो मुझे करना है ना। बाबा के साथ रिगार्ड की विधि ये है कि बाबा की बात पे मुझे बुद्धि भी नहीं चलानी। बाबा का रिगार्ड माना कोई क्या क्यों नहीं, कंप्लीट हाँ जी, बाबा ने कहा और मुझ आत्मा ने किया, है ना। अब निमित्त का रिगार्ड क्या होता है, या ये जिस यज्ञ से हम पालना लेते हैं उनमें जो हमारे निमित्त हैं, बड़े हैं, उनका रिगार्ड क्या होता है? हर एक के साथ स्नेह से चलना, सम्मान से चलना और सहयोग देना, है ना। तन मन धन से सहयोगी बनना, क्योंकि हम भी उसी बाबा के बच्चे हैं। जिस बाबा के अर्थ सेवा हो रही है, तो जो सेवा कर रहे हैं उनके साथ सहयोगी बनना, तन मन धन से हर प्रकार से सहयोग से चलना, ये रिगार्ड की निशानी है ना। मान लीजिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि कई आत्माएं ऐसी होती हैं, आपको कहेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपके कार्य में जुड़ेंगे नहीं, वो आपके सहयोगी नहीं बनेंगे, तो उसको रिगार्ड नहीं कहा जाता, है ना। जैसे आपके कोई हमजिन्स हैं, आपके साथ वाले हैं, अगर वो कोई काम कर रहे हैं और आप वहां बैठे बैठे देख रहे हैं पर आप उनकी मदद नहीं कर रहे, तो इसको क्या कहेंगे कि संबंध का रिगार्ड नहीं रखा, है ना। तो बाबा कहते बाबा का रिगार्ड है बाबा की हर बात मानना, हाँ जी करके चलना। और जो ब्राह्मण परिवार है उसमें रिगार्ड क्या है? ब्राह्मण परिवार में जो निमित्त आत्माएं हैं, वो जो भी कर्तव्य कर रही हैं, सेवा अर्थ जो भी है ना, डायरेक्शंस मिलते हैं पुरुषार्थ के लिए, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उसमें हम आत्माएं भी संपूर्ण रूपेण सहयोगी होकर चले, इसको कहते हैं रिगार्ड। क्योंकि जिस बाबा का हम रिगार्ड रखते, जिसका कार्य वो संभाल रहे हैं, उनका साथ देना, सहयोग देना, ये रिगार्ड का एक्सप्रेशन है, ठीक है। फिर दुनिया में रिगार्ड क्या होता है? दुनिया में रिगार्ड होता है जैसे माता पिता है, लौकिक माता पिता, तो उनका रिगार्ड क्या है कि उनको भी हमें पालना का रिटर्न देना है। अब पालना का रिटर्न कैसे देना है? ऐसे नहीं देना है पालना का रिटर्न कि वो कहें शादी करो तो शादी करो, वो कहें बच्चा करो तो बच्चा करो, वो रिगार्ड नहीं है। रिगार्ड क्या है कि उन्होंने हमारी जैसे शारीरिक पालना की, तो आज उनको जो भी सुख जो शरीर निर्वाह उनको पालना चाहिए, है ना, दवाई चाहिए, बुढ़ापे में एक छत चाहिए, जो भी चाहिए वो रिटर्न हमें देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम कहें कोई बात नहीं, जिसने हमें बचपन में खिलाया वो भूखे भी रहे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जो उनके प्रति जो हमारी ड्यूटी है
वो उनके शरीर की कंफर्ट, जैसे ओल्ड एज में होते हैं माता पिता, तो वृद्धायु में उनकी जो शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको हमें पूरा करना होता है। बाकी हमारी जीवन, हमारा कर्म, हमारा भाग्य हमारी अपनी क्रिएशन है, उसमें हमें ये नहीं है कि वो जिस प्रकार से कहें उस प्रकार से हमें चलना है, नहीं, क्योंकि जो चॉइसेस हम लेंगे उस आधार से हमारा भाग्य बनेगा। तो जो बात श्रीमत के विरुद्ध है वो हम करेंगे तो उसकी जिम्मेवारी वो थोड़ी लेंगे। मुझे याद है एक बार ना एक युगल आए, तो उनका एक छोटा बच्चा था और ना वो काफ़ी ऐसे परेशान लग रहे थे। तो मैंने कहा कि आप इतने परेशान क्यों हो? तो कहते बच्चा बहुत बदमाशी करता है। तो मैंने कहा बच्चे तो बच्चे जैसे ही काम करेंगे ना, अब बच्चे कोई अब छोटा बच्चा है तो कोई ऐसे एक जगह पे बैठा थोड़ी रहेगा। तो कहते नहीं, पर हमें ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा पर आपने तो डिसीजन लिया ना कि बच्चा पैदा करना है, तो फिर आज ये बात क्यों उठ रही है? तो वो वहाँ पर ना एक दूसरे को देखने लगे। तो मैंने कहा कोई बात है आपके दिल में तो बोलो। तो कहते ये माँ बाप बड़े धोखेबाज निकले हमारे। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हम दोनों नौकरी करते थे, और ज्ञान में नहीं है वो, मैं दुनिया की बात बता रही हूँ। तो कहते हम दोनों नौकरी करते थे, तो माता पिता रोज कहते एक बच्चा तो होना चाहिए, एक बच्चा तो होना चाहिए। तो हमने कहा कि नहीं भाई, बच्चा तो हम संभाल नहीं सकते, तो हम नौकरी तो नहीं छोड़ेंगे, दोनों नौकरी करेंगे। तो कहते अरे बच्चे तो हम पाल देंगे, तुमको क्या चिंता है, हम पाल देंगे, तुम बस पैदा कर दो, हमें क्या है, हम तो बैठे ही हैं, जैसे तुम्हें पाला ऐसे उनको भी पाल देंगे। अब क्या हुआ कि उनके कहने से हमने बच्चा तो कर लिया। अब उसके बाद वो तो हॉलिडे पे हॉलिडे कर रहे हैं, और कोई बात कहो कि आपने तो कहा था इस बच्चे को आप पालेंगे, तो कहते तुम्हारा बच्चा है, तुम जानो। तो वो बिल्कुल उसे हाथ नहीं लगाते, और हमें समझ नहीं आ रहा कि ये इतनी बदमाशी करता है, आधे दिन हमारी छुट्टियां करनी पड़ती है, तो हम इस बात से परेशान रहते हैं। तो अब आप देखो दुनिया में इस प्रकार की भी समस्याएं आती हैं, जहाँ पर हम सोचते हैं कि हम इसके भरोसे या उसके भरोसे ये निर्णय ले लें। तो बाबा कहते नहीं, वो कोई रिगार्ड नहीं है कि किसी ने कहा तो आपने अपने जीवन के ये जो निर्णय है जिसमें पवित्रता, कर्म, भाग्य ये जुड़ा हुआ है, इन बातों में इस प्रकार से निर्णय नहीं लिए जाते। फिर हम तो ज्ञान में हैं, तो हमें और भी बातें कंसिडर करनी पड़ती कि संस्कार क्या बन रहा है, कर्म क्या बन रहा है। फिर दुनिया में रिगार्ड, अब मैं आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक बार एक भाई थे, तो वो बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एक अनुभव की बात सुनाई। कहते 15 वर्ष पहले एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो वो ऑफिसर किसी पद पर बैठते थे जहाँ पर वो जिस इंडस्ट्री को वो चलाते थे, ये भाई बिजनेस, तो उस इंडस्ट्री की बहुत सारी परमिशन उस ऑफिसर के द्वारा आती थी। तो वो जो ऑफिसर थे वो रिश्वत लेते थे इनसे, तो रिश्वत लेकर इनकी फाइलें पास करते थे। तो संबंध अच्छा चल रहा था, ये रिश्वत देते थे, वो लेते थे और फाइलें पास करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि ये भाई गए उनके पास, और किसी कारणवश उन्होंने इनको बिठाकर आधा घंटा रखा, वेट कराया, जबकि उनको बहुत पैसे देते थे। तो जब उनको वेट कराया तो इनको गुस्सा आया, तो ये जाकर उनके दरवाजे के सामने खड़े हो गए। तो उनकी मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने उस मीटिंग के बीच में सबके सामने इनको 2 बातें सुना दी कि जब आपको कहा है वेट करने के लिए, तो आप यहाँ दरवाजे के सामने क्यों आकर खड़े हो गए। तो ये जो भाई था ये इतना नाराज हो गया कि इसने उनके ऑफिस का, उनके पद का सम्मान नहीं रखा, और इन्होंने उनको बहुत गालियां वहां पर दे दी कि आप तो घूसखोर हैं, आप तो ये हैं वो हैं, इस प्रकार से सबके सामने उन्होंने कह दिया। अब कह तो दिया, उसके बाद वो भाई 15 साल उनकी नौकरी थी,
है ना। तो उनकी रिटायरमेंट को 15 वर्ष थे और वो उसी कुर्सी पर 15 वर्ष बैठे रहे और उन्होंने इनका कोई काम नहीं होने दिया। और लिटरली इनकी जो इंडस्ट्री थी उसने करोड़ों का नुकसान फेस किया उस एक ऑफिसर की वजह से, क्योंकि उन्होंने जिद पकड़ ली कि अब मुझे इनको कोई भी सहूलियत नहीं देनी है, मुझे ना पैसा लेना है इनसे, ना कुछ करना है, और मुझे कोई उनको सहूलियत नहीं देनी है। तो जब ये हुआ तो मुझे वो भाई कहते कि जब वो करप्ट है तो मैं जो पैसे देता हूँ और वो जो पैसे लेता है तो वो मेरे से बड़ा कैसे हो गया, है ना। तो वो मुझे इस प्रकार से प्रश्न पूछते थे जब आए थे सेंटर। तो मैंने उनको कहा, देखो भाई, आपने पैसे दिए, उन्होंने पैसे लिए, वो तो चलो वो अलग कर्म की गति है, वो तो चलो आपने दिए और उन्होंने लिए तो लेने और देने वाले दोनों का पाप बना। लेकिन दुनियावी रीति से वो एक सरकारी ऑफिसर हैं, उनका वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, उनका जो रिगार्ड बनता है वो आपको देना पड़ेगा, है ना। आप पैसे देते हैं इसलिए आप रिगार्ड ना दें है ना। पैसा देना लेना या जो भी है वो तो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ, लेकिन रिगार्ड आप ना दें उस कुर्सी का, वो कर्म की गति गलत बनती। क्योंकि जब भगवान हमें कहता है कि जो जहाँ बैठा है उसका सम्मान तो हमें करना पड़ेगा ना, तो अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, और वो आप भुगतान कर रहे हैं। तो ये जो रिगार्ड की सब्जेक्ट है ना, तो कौन कहाँ बैठा है, किस पद पर है, उसके पास क्या पावर पोजीशन है, आप उसके साथ किस प्रकार से लेन देन करें, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर आपको कोई ऐसी बात करने को कह रहा है जो श्रीमत के विरुद्ध है तो वो आप ना करें, लेकिन कोई भी व्यक्ति लीगली आपको ऐसी कोई बात करने को कह भी नहीं सकता, और वहां पर आप मना भी कर सकते। लेकिन किसी को डिसरिगार्ड करना या किसी को, है ना, क्योंकि वो किसी पद पर है, मानो वो कुछ गलत भी कर रहे हैं सही भी कर रहे हैं, पर उनके साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते तो वो रिगार्ड तो आपको देना पड़ेगा, है ना। अगर आपकी पोजीशन एम्प्लॉय की है, किसी की बॉस की है, तो एम्प्लॉय दो बातें सुनेगा और बॉस सुनाएगा, वो रिगार्ड आपको रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपको उन्होंने गलत बात कही तो आप वहीं पर उनके ऊपर जवाब दे दें या ऐसा करें, क्योंकि उसके भी कुछ ना कुछ परिणाम आएंगे। और इसके पीछे भी हमें राज को समझना पड़ेगा कि देखो, आज जो हम कर्म कर रहे हैं ना, उसका फल हमें कल मिलेगा। जैसे आज मैंने आपको निमित्त की बात कही, या है ना, या जो हमारी भी जो व्यवस्था है अंदर ब्राह्मण परिवार में, उस व्यवस्था के हिसाब से भी अगर आप देखें तो आज कोई निमित्त है, जरूरी नहीं है कि कल आप उससे बड़े पोजीशन पर नहीं जा सकते। सतयुग में आप जा सकते हैं, आप उससे भी आगे जा सकते हैं। तो आपका वर्तमान कर्म आपको कल कुछ भी बना सकता है, कुछ भी दिला सकता है, लेकिन जो आज पद पोजीशन है वो तो पिछले कर्म से है ना। तो जो पिछला कर्म है उस आधार से जो आज पोजीशन, पावर, सत्ता जिसको जो मिली हुई है, उसका रिगार्ड ना रखना भी एक पाप कर्म है। और उसका रिगार्ड रखते हुए आप अपने कर्मों को इतना अच्छा बनाएं कि कल आपके सामने वो झुके, वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप इस कर्म की गति को नहीं समझते कि आज जो जहां बैठा है वो ऐसे ही नहीं बैठा है, वो भी कर्म की गति अनुसार बैठा है, और अगर आप उसका रिगार्ड नहीं रख पा रहे तो इसका मतलब आप कर्म की गति को ही नहीं समझ पा रहे। और कर्म की गति को ना समझने से हमें तब तक कर्म की गति के अनुसार ठोकरें खानी पड़ेंगी जब तक हम उस कर्म की गति को समझ ना जाए, है ना। तो लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप किसी के दबाव में आए या प्रभाव में आए या लगाव में आए। आप वही करें जो श्रीमत प्रमाण है,
लेकिन किसी को ऐसे बोल ना बोले, ऐसे कर्म ना करें, किसी का ऐसा अपमान ना करें जो डिसरिगार्ड का रूप ले। समझ आया? तो ये प्यारे बाबा हमें आज समझाते हैं कि हर एक को रिगार्ड तो रखना पड़ेगा। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि अशरीरी बनो तो सर्व आकर्षणों से, देह की आकर्षणों से परे जाएंगे, है ना। क्योंकि देखो दुनिया में आज आकर्षण कैसी हो गई है, आकर्षण बिल्कुल अंधा बना देती है ना। देखो आकर्षण ऐसी चीज है जो ज्ञान तो छोड़ो, मनुष्य को भक्ति, मर्यादा सब कुछ भुला देती है ना। मुझे अभी कोई कह रहे थे कि दुनिया में जो कायदे हैं उस हिस्सा उसके विरुद्ध जाकर भी वो कहते हैं मुझे इस फला व्यक्ति से आकर्षण है। तो मैंने उनको कहा कि ज्ञान या अज्ञान की बात तो दूसरी है, लेकिन मोरालिटी के हिसाब से भी जो व्यक्ति संन्यास ले चुका है, जो व्यक्ति एक है ना जीवन में चल रहा है, आपको उनके प्रति कैसे आकर्षण होती है? ये तो ज्ञान या अज्ञान की बात नहीं है ना, ये तो एक सामाजिक मर्यादा की बात है। तो कहते नहीं, जब आकर्षण होती है तो कुछ भी बुद्धि में नहीं जाता। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो आकर्षण है, आकर्षण के चक्कर में पड़ के जो विकर्म बनते हैं, जो बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती, इन सब चक्करों से छूटना है तो अशरीरीपन का अभ्यास करो। अशरीरीपन का अभ्यास, विदेहीपन का अभ्यास, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ, इंद्रियों से न्यारी हूँ, इसका जो अभ्यास है यह हमें आकर्षण के चक्कर से हटाता है। क्योंकि जब आकर्षण के चक्कर में आत्मा पड़ती है ना तो आत्मा की बुद्धि काम नहीं करती, और जब बुद्धि काम नहीं करती तो बहुत महापाप हो जाते है ना। और महापाप कोई जानबूझ कर नहीं होते, लेकिन ये आकर्षण का चक्कर ऐसा है जो महापाप कराता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा से पाप कर्म ना हो, उसके लिए सिर्फ समझ जरूरी नहीं है, शक्ति भी चाहिए। और वो शक्ति मिलेगी जब अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा को धन्यवाद करते हैं।